नमस्कार प्यारे साथियों, मैं संदीप कुमार वर्मा आप सभी का दिल खोल कर स्वागत करता हूं बाज क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है दोस्तों आप सभी अपने स्थान पे कुशल होंगे, अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज इस क्लास में दोस्तों हम परिचर्चा करने वाले हैं कंप्यूटर के परिचय को लेके। कंप्यूटर विषय की बात कर रहे थे। पीछे जो क्लास अपन ने पढ़ी थी उस क्लास में हमने कंप्यूटर का परिचय ही पढ़ा था, लेकिन दोस्तों कंप्यूटर का परिचय थोड़ा बड़ा होने के कारण, थोड़ा विश्लेषणात्मक होने के कारण आज की क्लास में भी हम कंप्यूटर की परिचय पर परिचर्चा करने वाले हैं। उम्मीद है दोस्तों कि पीछे की जो क्लास है, बैक जो क्लास है, वो आप सभी को अच्छे से सही से समझ में आई होगी, जिसके अंदर हमने कंप्यूटर का अध्ययन करते हुए कंप्यूटर का विश्लेषण किया है, अर्थात उसमें क्या क्या कंफ्यूजन हो सकते हैं उन पे अपन ने विचार विमर्श किया था। वैसे ही आज क्लास, वैसे ही एक क्लास के साथ आज मैं फिर आप सभी से रूबरू होने जा रहा हूं। आज की इस क्लास में हम फिर कंप्यूटर के परिचय के ऊपर परिचर्चा करने वाले हैं। हमने पीछे की क्लास में कंप्यूटर की जो जनरेशन हैं, कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं, वहां तक अपन ने अध्ययन कर लिया था। उसके बाद अब हम विचार विमर्श करेंगे कंप्यूटर के टेक्नोलॉजी के अनुसार कौन कौन से प्रकार दिए गए हैं और कैसे कैसे कंप्यूटर अभी तक बनाए गए हैं। पहले कंप्यूटरों की बात करेंगे, भारत के कंप्यूटरों की बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज अपन शुरुआत करते हैं क्लास की। अभी बैक जो क्लास थी उसमें हमने कंप्यूटर का जनरेशन तक पढ़ लिया था कि जो जनरेशन अपने को दी गई है, कैसे कंप्यूटर आया। उसके बाद आज अब हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन, कंप्यूटर का वर्गीकरण। आज हम बात करेंगे दोस्तों कंप्यूटर के वर्गीकरण की। कंप्यूटर का जो वर्गीकरण किया गया है, कंप्यूटर का जो विभाजन किया गया है, टेक्नोलॉजी के अनुसार पढ़ेंगे दोस्तों। किसके अनुसार पढ़ेंगे? टेक्नोलॉजी के अनुसार। कंप्यूटर का जो विभाजन किया गया है, कंप्यूटर का जो वर्गीकरण किया गया है, वो उसके साइज के आधार पे भी किया गया है, उसके कार्य के आधार पे भी किया गया है, और टेक्नोलॉजी के आधार पे भी किया गया है। दोस्तों ना तो साइज के आधार पे कोई क्वेश्चन आता है और ना ही कार्य के आधार पे कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्य अपने को सबको पता है कि आज मनुष्य के वर्तमान दैनिक जीवन के अंदर प्रत्येक क्षेत्र के अंदर इसका प्रयोग किया जा रहा है। हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण उसकी टेक्नोलॉजी के आधार पे। टेक्नोलॉजी के आधार पे किस कितने भागों में बांटा गया है, कैसे वो काम करता है, वो समझेंगे दोस्तों। तो देखिए टेक्नोलॉजी के आधार पे जो कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया है वो इस प्रकार है। तकनीक के आधार पे कंप्यूटर को 3 भागों में विभक्त किया गया है दोस्तों। कितने भागों में विभक्त किया गया है? 3 भागों में। पहला बताया गया है एनालॉग कंप्यूटर। पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर। दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर। तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये 3 टेक्नोलॉजी के अनुसार एक भाग बताए गए हैं। एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर ताप, दाब, गति के आधार पर कार्य करता है। ताप, दाब, गति के आधार पर कार्य करता है, अर्थात ये कंप्यूटर लगातार चलने वाले डेटा को पढ़ने का काम करते हैं। ऐसी कौन सी चीजें जो लगातार चल रही होती हैं, कभी रुकती ही नहीं है, ऐसे डेटा को पढ़ने और समझने का काम करता है एनालॉग कंप्यूटर, जो सिग्नल के आधार पे काम करता है। जैसे टेम्परेचर, तापमान। तापमान कभी नहीं रुकता, चल रहा होता है, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन रुकेगा नहीं। कई भी ऐसी न्यूज आई कि वहां का टेम्परेचर रुक गया, टेम्परेचर रुकता नहीं है। कैसे पता लगाया जाता कि यहाँ इस स्थान का टेम्परेचर कितना है, बाहर चले गए, धूप हो रही है, वहां का टेम्परेचर कितना है। तो इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लगातार चलने वाले डेटा को, या फिर ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो ताप, दाब, गति के आधार पे काम करता है, वो होता है एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। एक आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर। दूसरा होता है माइक्रो कंप्यूटर। तीसरा होता है दोस्तों मिनी कंप्यूटर। चौथा होता है दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर।
ये कंप्यूटर डिजिटल जो कंप्यूटर होते हैं ये 0-1 डिजिट्स A to Z अल्फाबेट के आधार पे काम करते हैं। सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। माइक्रो जो अपन सामान्य जनरली पर्पज के लिए यूज करते हैं, सामान्यतया अपने लैपटॉप, टेबल टॉप, ये सब माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। मिनी इससे भी छोटे जिसको हम पॉकेट में लिए घूमते हैं, अपने आईफोन, टैबलेट वगैरह, ये सब मिनी कंप्यूटर होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर औद्योगिक क्षेत्र में ज्यादा प्रयोग किया जाता है, तो मशीनों के साथ फ्रेम में बंद होते हैं। इस प्रकार से डिजिटल कंप्यूटर के 4 भाग है। हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करें दोस्तों, तो हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग व डिजिटल, एनालॉग व डिजिटल कंप्यूटर दोनों का मिश्रण होता है, अर्थात दोनों का कार्य अकेला कर सकता है, जो सिग्नल को समझकर डिजिटल रूप में डेटा दे रहा होता है, जिसका प्रयोग सर्वाधिक चिकित्सा के क्षेत्र में या अपने खोज वगैरह में बहुत इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से यह कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया है तकनीक के आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर। यह अपना कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन था। इसके बाद दोस्तों अभी हम बात करते हैं कि जो सबसे पहले कंप्यूटर बनाए गए उनकी, ये कंप्यूटर का वर्गीकरण हुआ। अब जो सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया है उसको लेके हम परिचर्चा करेंगे, उसको लेके कुछ कंफ्यूजन्स दिए गए हैं जिनसे आज हम रूबरू होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दुनिया के कंप्यूटर की, कि दुनिया का जो सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया, दुनिया का सबसे पहला जो कंप्यूटर बनाया गया, सबसे पहला कंप्यूटर, तो देखिए दोस्तों इसकी एक छोटी सी कहानी है, उसको समझना है। आज आपने किसी क्लास के माध्यम से पढ़ा या फिर किसी YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ा या फिर किसी गाइड में पढ़ा, आपने पढ़ा कि दुनिया का सबसे पहला बनाया गया कंप्यूटर मार्क फर्स्ट है, मार्क फर्स्ट है। और आपने किसी गाइड में देखा कि यही लाइन इस प्रकार से लिखी हुई मिल गई अपने को कि दुनिया का सबसे पहला बनाया गया कंप्यूटर ENIAC है। अब हम समस्या में फंस गए, अब अपने पास समस्या पैदा हो गई। अब इसका सॉल्यूशन आप बाज क्लासेज के प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस कंप्यूटर की क्लास में पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मार्क फर्स्ट, एक शब्द पे अंतर फेस करना है दोनों का। मार्क फर्स्ट दुनिया का बनाया गया सबसे पहला, मार्क फर्स्ट दुनिया का बनाया गया सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर है। कैसा कंप्यूटर है? मैकेनिकल कंप्यूटर है। इसको 1944 सन 1944 में USA के अंदर हार्वर्ड आइकन के द्वारा, किसके द्वारा? हार्वर्ड आइकन के द्वारा इसको बनाया गया। अर्थात ये सबसे पहला बनाया गया मैकेनिकल कंप्यूटर है। ENIAC की बात करें तो ENIAC दुनिया का बनाया गया, दुनिया का सबसे पहला, इस शब्द पे अंतर फेस होगा दोस्तों, सबसे पहला विद्युतीय डिजिटल कंप्यूटर है, विद्युतीय डिजिटल कंप्यूटर है। मार्क फर्स्ट कैसा था? मैकेनिकल। कैसा था? मैकेनिकल। जबकि ENIAC कैसा है? विद्युतीय डिजिटल। बाकी दोनों हैं फर्स्ट कैटेगरी के ही, लेकिन दोनों में ये मैकेनिकल बताया गया है और ये विद्युतीय डिजिटल बताया गया है। ENIAC को सन 1946 में 1946 में USA के अंदर पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के 2 प्रोफेसर, एक JP इकर्ट व दूसरा जॉन मोचले, इन दोनों के द्वारा इसको तैयार किया गया। ENIAC का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड
कैलकुलेटर। एनियक का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर होता है। इस प्रकार से दोस्तों ये दोनों फर्स्ट कैटेगरी के कंप्यूटर हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि ये तो थी दुनिया की बात। अब हम बात करते हैं भारत की, कि भारत ने अपने सबसे पहले कंप्यूटर कौन से बनाए, उसकी बात करेंगे। देखिए दोस्तों, भारत का सबसे पहला भारत का सबसे पहला कंप्यूटर HEC-2M है। भारत का सबसे पहला कंप्यूटर HEC-2M है। ये भारत का सबसे पहला कंप्यूटर तो है, लेकिन भारत ने इसे स्वयं ने नहीं बनाया, इसको इंग्लैंड से आयात करके कोलकाता के सांख्यिकी विभाग में स्थापित किया गया है। कोलकाता के सांख्यिकी विभाग में इसको स्थापित किया गया है। इसको लाने वाले थे डॉक्टर DVGS दत्ता। इसको लाने वाले थे डॉक्टर DVGS दत्ता। CET के किसी पारी के प्रश्न पत्र में यह क्वेश्चन आया था कि भारत का सबसे पहला कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया? कोलकाता के सांख्यिकी विभाग में स्थापित किया गया है। तो देखिए दोस्तों, दूसरी बात आती है कि भारत ने अपना सबसे पहला कंप्यूटर स्वयं ने कौन सा बनाया? तो भारत के सबसे पहले स्वदेशी निर्मित कंप्यूटर की बात करें तो दोस्तों वो सिद्धार्थ है। कौन सा है? सिद्धार्थ। इस सिद्धार्थ को सीडेक कंपनी के एक इलेक्ट्रॉनिक विभाग ने तैयार किया है। इस प्रकार से भारत के दो स्वयं के कंप्यूटर थे। अभी वर्गीकरण में हमने एक शब्द पढ़ा है, सुपर कंप्यूटर। उस सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं कि जो सुपर कंप्यूटर है वो और एक सामान्य कंप्यूटर है, उन दोनों में क्या अंतर है? तो देखिए दोस्तों, जो सुपर कंप्यूटर होता है वो एक सामान्य कंप्यूटर की तुलना में, एक सुपर कंप्यूटर सामान्य कंप्यूटर की तुलना में 8-10 गुना अधिक स्पीड से काम करता है। अर्थात जो जनरली सामान्य कंप्यूटर होते हैं उसकी तुलना में ये सुपर कंप्यूटर 8-10 गुना अधिक स्पीड से काम करता है, जिनका सर्वाधिक प्रयोग खोज वगैरह में, रिसर्च वगैरह में किया जाता है। अर्थात कुल मिला के बात यह है कि दोस्तों अगर चंद्रयान लॉन्च किया गया है ना, तो उसमें तेज सुपर कंप्यूटरों का प्रयोग किया गया है, ना कि जनरल सामान्य कंप्यूटरों का। यदि जनरल सामान्य कंप्यूटर लगाए जाते, उनका प्रयोग किया जाता, तो शायद अपना चंद्रयान लॉन्च नहीं हो पाता। तो सुपर कंप्यूटर शक्तिशाली होते हैं। हम इनका प्रयोग जनरली हर आदमी क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बहुत कॉस्टली हो रहे होते हैं, वैज्ञानिक लोग इनका ज्यादा प्रयोग कर रहे होते हैं। उसके पश्चात दोस्तों ये सुपर कंप्यूटर की अपन बात करेंगे कि दुनिया का सबसे पहला बनाया गया सुपर कंप्यूटर कौन सा है। दुनिया के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर की बात करें तो एक शब्द आता है CDC 6600। कई गाइड में लिखा हुआ है या कई जगह मिल जाएगा कि दुनिया का सबसे पहला बनाया गया तेज सुपर कंप्यूटर CDC 6600 है। लेकिन इसके लिए एक छोटी सी कहानी समझनी है दोस्तों अपने को। देखिए, दुनिया का सबसे पहला बनाया गया तेज सुपर कंप्यूटर CDC 6600 से प्रारंभ हुआ। अर्थात CDC 6600 पे कार्य रिसर्च किया गया, लेकिन दोस्तों ये असफल रहा। क्या रहा? असफल। सन 1974 में 1974 में इस CDC 6600 के ऊपर दोबारा से शोध का कार्य करते हुए एक व्यक्ति था, सेमोर करे नामक व्यक्ति के द्वारा इसको पूर्ण रूप दिया गया, इसलिए इसको यहाँ करे फर्स्ट के नाम से जाना गया। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना, दुनिया का सबसे पहला तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? सबसे पहला तेज सुपर कंप्यूटर क्रे फर्स्ट है। ओके, आगे देखिए, ये तो थी दुनिया की बात। भारत की बात करें, भारत ने कौन सा तेज सुपर कंप्यूटर बनाया अपना? चलो दोस्तों बात शुरुआत करते हैं। एक शब्द आता है अपने पास, परम 8000। परम 8000 ये भारत का बनाया गया सबसे पहला तेज सुपर कंप्यूटर है।
इस परम 8000 को 1 जुलाई 1991 को 1991 को सीडैक कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया। सीडैक का पूरा नाम सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस ऑफ कंप्यूटिंग होता है। सीडैक का पूरा नाम सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस ऑफ कंप्यूटिंग होता है। इसके द्वारा इसको तैयार किया गया। इसके बाद भारत ने बहुत सारे तेज सुपर कंप्यूटरों का निर्माण किया है, जिनका प्राप्त क्रम ये रहा है। इसके बाद भारत ने परम 10,000 के नाम से तेज सुपर कंप्यूटर बनाया। तत्पश्चात बहुत सारे तेज सुपर कंप्यूटरों का आविष्कार किया गया, जैसे मेघ, अनुपम, मिहिर, और हाल ही में 2-4 साल की बात करें तो सन 2018 में भारत ने एक तेज सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया, जिसका नाम प्रत्युष रखा गया। क्या रखा गया? प्रत्युष। इस प्रत्युष को 8 जनवरी 2018 को लॉन्च किया गया और इसे अपने महाराष्ट्र के मौसम विभाग के अनुसंधान केंद्र पर मौसम की जानकारी के लिए स्थापित किया गया है। सन 2019 में भारत ने एक और तेज सुपर कंप्यूटर बनाया, जिसका नाम परम शिवाय रखा गया। जिसका नाम परम शिवाय रखा गया। इसे 19 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया और इस परम शिवाय को IIT कॉलेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर स्थापित किया गया है। सन 2021 में भारत ने एक और तेज सुपर कंप्यूटर तैयार किया, जिसका नाम परम सिद्धि रखा गया। जिसका नाम परम सिद्धि रखा गया। सन 2022 में भारत ने एक और तेज सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया, जिसका नाम परम परवेग था। जिसका नाम परम परवेग। इसे परम गंगे के नाम से भी जाना गया है। और हाल ही में भारत ने सन 2023 में एक और तेज सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है 2023 में, जिसका नाम ऐरावत रखा गया है। क्या रखा गया है? ऐरावत। ऐरावत एक हाथी था दोस्तों, शक्तिशाली हाथी था, इसलिए भारत के सबसे तेज शक्तिशाली कंप्यूटर का नाम भी अभी क्या रखा गया है? ऐरावत, जिसको हाल ही 2023 में लॉन्च किया गया है। इस प्रकार से भारत के ये तेज सुपर कंप्यूटरों का पराक्रम रहा है। तो दोस्तों, तेज सुपर कंप्यूटर और कंप्यूटरों की कहानी अपने को समझ में आ गई होगी कि तेज सुपर कंप्यूटर कौन से बनाए गए और प्रथम कंप्यूटर कौन से बनाए गए, और ये कंप्यूटर का वर्गीकरण और इस प्रकार से ये कंप्यूटर का पराक्रम अपन ने पढ़ा है। इसके बाद अभी जस्ट आगे हम बात करने वाले हैं दोस्तों, एक शब्द आता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस अर्थात कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसको समझना है, क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, इसके कारण हम पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, विश्व स्तर पर मनाया जाने वाला विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? सन 2001 से। सन 2001 से। क्यों मनाया जा रहा है? तो देखिए दोस्तों, एक भारतीय मूल कंपनी NIIT नेशनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इस भारतीय मूल कंपनी के द्वारा 2 दिसंबर 2001 को एक आह्वान किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था समुदाय के लोगों को जोड़कर उनमें जागृति पैदा करके डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। इसलिए इस दिन को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में अपनाया गया। इसलिए हम कंप्यूटर साक्षरता दिवस मना रहे हैं 2001 से।
इस प्रकार से दोस्तों अपने ये कंप्यूटर के विषय के बारे में अपन पढ़ रहे थे। कुछ एक और छोटे छोटे तथ्य इसके बारे में दिए गए हैं, वो आज इसी क्लास में अपन फिनिश कर देते हैं। देखिए दोस्तों कि अभी जो हम कंप्यूटर पढ़ चुके हैं इसमें कई जो कंफ्यूजन आए वो अब आपके दूर हो गए होंगे। अब एक आता है कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं होती हैं, कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं होती हैं। कुछ विशेषताओं के बारे में अपन समझते हैं। कंप्यूटर की जो कुछ विशेषताएं हैं, देखिए ये अपन अनुमान भी लगा सकते हैं कि क्या क्या विशेषताएं होती हैं, अपनी तरफ से भी हम तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शुद्धता, अर्थात जैसा हम देते हैं उसके अनुसार शुद्ध रिजल्ट प्राप्त रहा होता है। गति, कार्य करने की गति होती है। परिश्रमशीलता, परिश्रमशीलता अर्थात थकने का नाम नहीं लेता है, यूज करते रहो। उसके बाद आता है विविधता। विविधता का मतलब ये होता है कि अनेक प्रकार के कार्य इसके अंदर किए जाते हैं। उसके बाद आता है सीमा, अर्थात डेटा स्टोरेज, स्टोरेज आता है इसमें कि स्टोरेज क्षमता अधिक होती है। लेकिन इसी के साथ एक बात और ध्यान रखनी है कि कंप्यूटर की स्वयं की सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, अर्थात इसमें बुद्धि का अभाव होता है। बुद्धि का क्या होता है? अभाव होता है। इसलिए कंप्यूटर की जो सोचने समझने की क्षमता होती है वो शून्य होती है। क्या होती है? शून्य, जीरो होती है। अर्थात कंप्यूटर का आईक्यू क्या होता है? जीरो। इस प्रकार से दोस्तों ये कंप्यूटर का वर्गीकरण और कंप्यूटर की विशेषताएं, पहले कंप्यूटर कौन से बने, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस क्या है, भारत ने पहले कंप्यूटर कौन से बनाए, तेज सुपर कंप्यूटर कौन से हैं, जिनकी विस्तृत जानकारी आपने इस क्लास के माध्यम से जुटाई है। इसी के साथ दो लाइनों पे और विचार विमर्श कर लेते हैं दोस्तों। एक शब्द आता है सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली, भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलोर को जाना जाता है। बेंगलुरु को जाना जाता है क्योंकि अपने आईटी से रिलेटेड सभी हेड ऑफिस, अपनी यूनिक आईटी से रिलेटेड सभी हेड ऑफिस कहाँ स्थापित है? बेंगलुरु में स्थापित है। इसलिए इसको भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद है आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी, बढ़िया लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, अगर आपको सूचनाएं अच्छी लगी हो, क्लास सही समझ में आई हो, वीडियो की विस्तृत जानकारी मिली हो, तो दोस्तों दी गई क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में यदि आपके कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट डाल के आप सूचित करें और दिए गए चैनल के लिंक को और चैनल को आप सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि आप सभी के लिए बाज क्लासेज प्लेटफॉर्म इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लासेज के साथ अपडेट रहेगा। और मैं आप सभी का तहे दिल से एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने क्लास को अंत तक देखा। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। अगली जो क्लास अपनी प्रारंभ होने वाली है वो सेकंड यूनिट नंबर 2 अपन प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों इनपुट और आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से दोस्तों अपनी ये क्लासेस थी। चलो दोस्तों तब तक अगली क्लास के लिए अपन विराम चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।